हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि ठीक होंगे। तो पिछली वीडियो में अपन ने देखा था हेलमिंथ्स का क्लासिफिकेशंस। तो आज की इस वीडियो में अपन जो हेलमिंथ्स पैरासाइट्स हैं उनको पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो हेलमिंथ्स क्लास है उसको दो भागों में बांटा गया था, एक प्लेटी हेलमिंथ्स और एक निमेटी हेलमिंथ्स, ठीक है। तो अपन आज की इस वीडियो में अपन पढ़ेंगे प्लेटी हेलमिंथ्स। अब जो प्लेटी हेलमिंथ्स वाली क्लास है उसको फिर से दो भागों में बांटा गया था। एक थी अपनी कौन सी, कैस्टोड्स, और दूसरी थी ट्रेमेटोड्स। तो आज की इस वीडियो में अपन पढ़ेंगे कैस्टोड, और कैस्टोड में पढ़ेंगे अपन सीडोफाइलिडिया क्लास, ठीक है। सीडोफाइलिडिया वाली क्लास पढ़ेंगे जिसमें अपन को पढ़ना है केवल एक ही पैरासाइट जिसका नाम है डाइफाइलोबोथ्रियम लेटम, ठीक है। तो आइए आज की इस वीडियो में अपन पढ़ते हैं डाइफाइलोबोथ्रियम लेटम। तो डाइफाइलोबोथ्रियम लेटम जो है ये क्या है, कैस्टोड है, ठीक है। कैस्टोड है, चपटा फीता कृमि है, और इसकी जो बॉडी है वो सेगमेंटेड बॉडी होती है। तो पहले अपन जान लेते हैं कि डाइफाइलोबोथ्रियम लेटम है इसको और कौन कौन से नामों से जाना जाता है। तो डाइफाइलोबोथ्रियम लेटम है, इसको बोलते हैं फिश टैप वॉर्म। क्या बोलते हैं? फिश टैप वॉर्म, ठीक है। फिश टैप वॉर्म नाम से भी जानते हैं, और ब्रॉड टैप वॉर्म, ब्रॉड टैप वॉर्म, ठीक है। ब्रॉड टैप वॉर्म के नाम से भी जाना जाता है किसको, डाइफाइलोबोथ्रियम लेटम को, ठीक है। अब अपन इसके देख लेते हैं होस्ट। इसके जो होस्ट हैं वो तीन होस्ट रहते हैं। एक रहता है डेफिनेटिव होस्ट, ठीक है, और जो सेकंड है वो इंटरमीडिएट होस्ट। जो इंटरमीडिएट होस्ट हैं वो दो रहते हैं, फर्स्ट इंटरमीडिएट होस्ट और सेकंड इंटरमीडिएट होस्ट। तो डेफिनेटिव होस्ट कौन सा है? डेफिनेटिव होस्ट ह्यूमंस है, ह्यूमंस। और फर्स्ट इंटरमीडिएट कौन सा है? फर्स्ट इंटरमीडिएट होस्ट कौन सा है इसका? साइक्लोप्स। क्या है? साइक्लोप्स, ठीक है, साइक्लोप्स। और सेकंड कौन सा है? सेकंड इंटरमीडिएट होस्ट कौन सा है इसका? फिश। क्या है? फिश। तो अभी तक जो अपन ने पैरासाइट्स पढ़े हैं उनमें या तो एक होस्ट था या दो थे। एक था डेफिनेटिव और इंटरमीडिएट। जो कैस्टोड है, जो डाइफाइलोबोथ्रियम लेटम है, इसमें ऐसा नहीं है। इसमें डेफिनेटिव होस्ट है, इंटरमीडिएट होस्ट है, बट इंटरमीडिएट होस्ट है वो दो है इसमें, ठीक है। एक फर्स्ट इंटरमीडिएट होस्ट और एक सेकंड इंटरमीडिएट होस्ट, ठीक है। तो जो फर्स्ट इंटरमीडिएट होस्ट है वो है साइक्लोप्स, और जो सेकंड इंटरमीडिएट होस्ट है वो है फिश, ठीक है, इसका डाइफाइलोबोथ्रियम लेटम का। अब अपन इसकी हैबिटेट देख लेते हैं कि ये कहाँ पाया जाएगा डाइफाइलोबोथ्रियम लेटम ह्यूमन बॉडी में। इसकी जो हैबिटेट है स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या है हैबिटेट? हैबिटेट जो वर्ड है इसका मतलब रहता है कि जहाँ पैरासाइट रहता है बॉडी के अंदर, तो जो जगह है जहाँ रहता है उसे कहते हैं हैबिटेट। तो हैबिटेट इसकी क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन इसमें रहता है। अब अपन देख लेते हैं इसकी मॉर्फोलॉजी, ठीक है। क्या? मॉर्फोलॉजी ऑफ डाइफाइलोबोथ्रियम लेटम। तो जो डाइफाइलोबोथ्रियम लेटम है इसमें क्या पाया जाएगा? एक हेड पाया जाएगा, फिर ये नेक पाई जाएगी, पतली रहेगी नेक, और जो नेक है वो अनसेगमेंटेड रहेगी। नेक में कोई भी सेगमेंट नहीं पाए जाएंगे, ठीक है। ये क्या है? नेक है। और ये क्या है? स्कोलेक्स। स्कोलेक्स का मतलब होता है हेड। क्या? हेड, ठीक है। फिर इसमें सकल्स भी पाए जाएंगे। ये क्या है? सकल्स ही हेड में पाए जाएंगे। फिर जस्ट नेक के बाद इसमें आते हैं क्या? प्रोग्लोटिड्स, ठीक है। ये है प्रोग्लोटिड्स, इस प्रकार से।
ये क्या है, प्रोग्लोटिड्स, ठीक है। तो ये नेक है, और ये नेक से यहाँ से जो सेगमेंटेड बॉडी है, जो प्रोग्लोटिड्स पाए जाएंगे डाइफाइलोग्लोटिलेटम में, तो इनको कहते हैं क्या, स्ट्रोबिला, स्ट्रोबिला, ठीक है, स्ट्रोबिला। तो जो सेगमेंटेड वाला पार्ट है, ठीक है, ये यहाँ से सेगमेंटेड वाला पार्ट है, तो इतने पार्ट को कहेंगे, यहाँ से इतने पार्ट को स्ट्रोबिला। अब जो स्ट्रोबिला है ये भी बटा रहता है, ठीक है, जो नेक के जस्ट नीचे वाले प्रोग्लोटिड है, यहाँ से यहाँ तक के, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक के, ये क्या, इमेच्योर, अपरिपक्व, क्या है, इमेच्योर प्रोग्लोटिड्स, क्या है, इमेच्योर है, ये इमेच्योर है, अपरिपक्व क्या है, प्रोग्लोटिड्स, प्रोग्लोटिड्स, ठीक है, प्रोग्लोटिड्स हैं। और जो यहाँ से यहाँ तक के हैं ये क्या है, मैच्योर हैं, क्या है, मैच्योर है, और क्या है, ग्रेविड हैं, ग्रेविड, ठीक है। ग्रेविड से यहाँ मतलब है भरे हुए हैं, ये इनमें क्या है, यूट्रस वगैरह पाए जाएंगी और एग्स वगैरह पाए जाएंगे। जो ये मिडल वाले प्रोग्लोटिड्स हैं इनमें यूट्रस और एग्स वगैरह पाए जाएंगे, किसके, डाइफाइलोग्लोटिलेटम के ग्रेविड वाली सेगमेंट में, ठीक है। और ये है ओल्ड वाले, ठीक है। ये क्या है कि ये जब ये ओल्ड हो जाते हैं तो ये बॉडी से डी अटैच हो जाते हैं, डी अटैच, ठीक है, ये झड़ जाते हैं, यहाँ से निकल जाते हैं। और जो इसमें जो प्रोग्लोटिड्स की संख्या है डाइफाइलोग्लोटिलेटम में, वो 3000 से लेके 4000, ठीक है, 4000 तक पाई जाएगी इन प्रोग्लोटिड्स की संख्या डाइफाइलोग्लोटिलेटम में, ठीक है। और उसकी जो लेंथ रहेगी वो 3 से लेके 10 मीटर तक, कितनी, 3 से लेके 10 मीटर तक इसकी लेंथ रहेगी डाइफाइलोग्लोटिलेटम की। अब जो इसका एक्स रहेगा, अब अपने इसका एक्स का डायग्राम भी देख लेते हैं, ठीक है। तो जो एग है वो कैसा रहेगा, अपरकुलेटेड, ठीक है, इसमें एक नोक पाई जाएगी, पोस्टीरियर नोक बोलते हैं इसे, और ये है अपरकुलम, ये क्या है, अपरकुलम, ठीक है, अपरकुलम है ये। और यहाँ पाया जाएगा इसका एम्ब्रियो, क्या है, एम्ब्रियो है, ठीक है, ये एम्ब्रियो। तो है ये इसका एक्स, इसकी 65 × 45 माइक्रोमीटर डायमीटर, ठीक है। तो ये है इसका एक्स, और ये है इसका डाइफाइलोग्लोटिलेटम का डायग्राम, ठीक है। तो ये है इसके जनरल फीज, मतलब जनरल मॉर्फोलॉजी। जो है डाइफाइलोग्लोटिलेटम है, इसको 3 भागों में बांटा गया है, हेड, नेक और स्ट्रोबिला, ठीक है। जो डाइफाइलोग्लोटिलेटम है उसको 3 भागों में बांटा गया है, हेड, नेक और स्ट्रोबिला। फिर जो स्ट्रोबिला है उसको फिर से 3 पार्ट में बांटा गया है, मैच्योर पार्ट, इमेच्योर पार्ट और मैच्योर पार्ट, ठीक है, जो विकी ग्रेविड है। और जो ओल्ड वाला पार्ट है वो डी अटैच हो जाता है बॉडी से, ठीक है। और जो नेक है वो अनसेगमेंटेड है, उसमें सेगमेंट नहीं पाए जाएंगे। और जो हेड है इसको बोलते हैं स्कोलेक्स, इसमें सकल्स पाए जाएंगे, ठीक है। तो अब इसके बाद अपन देख लेते हैं इसकी लाइफ साइकिल, ठीक है, लाइफ साइकिल ऑफ डाइफाइलोग्लोटिलेटम। लाइफ साइकिल से पहले इसकी जो लार्वल स्टेज रहती है डाइफाइलोग्लोटिलेटम की, वो है 3, ठीक है, 3 स्टेज है। कौन कौन सी, पहली स्टेज है कोरासीडियम, ये क्या है, फर्स्ट लार्वल स्टेज है, क्या है, फर्स्ट लार्वल स्टेज है। और दूसरी है प्रोसर्कोइड्स, ठीक है, प्रोसर्कोइड्स। और जो थर्ड वाली स्टेज है उसे कहते हैं प्लेरोसर्कोइड्स, ठीक है, प्लेरोसर्कोइड्स। ये इसकी क्या है, लार्वल स्टेज, ठीक है, लार्वल स्टेज है इसकी किसी डाइफाइलोग्लोटिलेटम की। तो अब देख लेते हैं अपन इसका क्या, लाइफ साइकिल ऑफ डाइफाइलोग्लोटिलेटम, ठीक है। तो कोई भी ह्यूमंस है, ठीक है, ये ह्यूमंस है,
ये ह्यूमंस है, ठीक है, ठीक है, ये ह्यूमंस है। तो इसको क्या है, इन्फेक्शन किसका, डाइफाइलोबैक्टीरियम लेटम का। तो डाइफाइलोबैक्टीरियम लेटम का जब इन्फेक्शन रहता है तो ये क्या करता है, पर डे मिलियंस ऑफ एग्स रिलीज करता है, ठीक है, फिशेज के थ्रू। तो जब मिलियंस ऑफ एग्स फिशेज के थ्रू पास आउट होंगे, तो जब जैसे ही पास आउट हुए एग्स तो क्या होगा, 10 से 15 दिन बाद वो क्या फॉर्म कर लेते हैं, एग। फर्स्ट लार्वल स्टेज ऑफ डाइफाइलोबैक्टीरियम लेटम, क्या, कोरासीडियम का फॉर्मेशन कर लेते हैं, ठीक है। जैसा ही एग रिलीज हुआ, बाहर आया एग, ठीक है, अपर कोलिटेड एग है, बाहर आया, अपर कोलिटेड एग बाहर आया, ठीक है। तो 10 to 15 डे बाद इसमें क्या डेवलप हो जाएगा, हेक्साकेंथ एम्ब्रियो। इसमें 6 ओक्लिट्स पाए जाएंगे, ठीक है, 6 ओक्लिट्स पाए जाएंगे, इसे कहते हैं हेक्साकेंथ एम्ब्रियो, ठीक है, हेक्साकेंथ एम्ब्रियो। फिर ये क्या होगा, 10 से 12 दिन बाद इसमें सीलिया डेवलप हो जाएंगे, क्या, सीलिया, ठीक है। तो 10 से 15 दिन बाद इसमें डेवलप हो गया फर्स्ट लार्वल स्टेज, क्या, कैरासीडियम, जैसे हेक्साकेंथ भी कहते हैं। फिर 10 से 12 दिन बाद इसमें सीलिया का डेवलपमेंट भी हो जाएगा। तो क्या होगा यहाँ पर, जब इसमें सीलिया का डेवलपमेंट हो जाएगा, ठीक है, ये प्रोबेबली एग है, इसमें सीलिया का डेवलपमेंट हो गया 10 to 12 डे बाद, ठीक है। तो अब क्या होगा कि जो अपर कोलिटेड एग है ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। ये एग क्या है, यहाँ देख लेते हैं अपन, ये लिड है ना अपर कोलम है, ये ओपन हो जाएगा। और जो यहाँ ये लार्वल है, कैरासीडियम है, कोरासीडियम है, जो ये बाहर आ जाएगा, ठीक है, ये आ गया बाहर, ठीक है। ये क्या है, ये कोरासीडियम फर्स्ट लार्वल स्टेज है, किसकी, डाइफाइलोबैक्टीरियम लेटम की फर्स्ट स्टेज है कोरासीडियम। ये अब आ गया बाहर। अब ये बाहर आने के बाद अभी फ्रेश वाटर में जब जाएगा तो फ्रेश वाटर में प्रेजेंट रहते हैं अपने क्या, साइक्लोप्स, ठीक है। ये फ्रेश वाटर कोई भी जगह भरा हुआ है फ्रेश वाटर, तो इसमें पाए जाते हैं साइक्लोप्स। तो साइक्लोप्स आप लोगों ने देखे होंगे कि जब भी अपन कहीं जाते हैं जंगल अंगल में, जो गड्ढे रहते हैं उसमें फ्रेश वाटर भरा रहता है, तो उसमें वो जो पपीहा बोलते ना अपन, वो जल्दी जल्दी मूव करते हैं, झींगा जैसी, झींगा मछली जैसे रहते हैं, वो साइक्लोप्स हैं, पपीहा है उसी को साइक्लोप्स बोलते हैं, ठीक है। तो फ्रेश वाटर में पाए जाएंगे साइक्लोप्स, जो कि फर्स्ट इंटरमीडिएट होस्ट है किसका, डाइफाइलोबैक्टीरियम लेटम का। तो इसमें है साइक्लोप्स अपने, ठीक है, साइक्लोप्स हैं। तो जब ये कैरासीडियम फ्रेश वाटर में आएगा और फ्रेश वाटर में अपना क्या है, फर्स्ट इंटरमीडिएट होस्ट डाइफाइलोबैक्टीरियम लेटम का साइक्लोप्स है। तो साइक्लोप्स इसको खाया जाएगा, किसको, कोरासीडियम को खाया जाएगा। अब जब ये कोरासीडियम को साइक्लोप्स खाया जाएगा तो ये कोरासीडियम इसके अंदर जाएगा साइक्लोप्स के अंदर और डेवलप हो जाएगा, इसकी सेकंड लार्वल स्टेज है उसमें डेवलप हो जाएगा, ठीक है। जब सेकंड स्टेज इसकी कौन सी है, सेकंड स्टेज है इसकी प्रोसर्कोइड्स, क्या है, प्रोसर्कोइड्स, ठीक है। तो अभी प्रोसर्कोइड्स में साइक्लोप्स के अंदर डेवलप हो गया, ठीक है। ये क्या है, साइक्लोप्स, ठीक है, साइक्लोप्स। यहाँ देख लेते हैं अच्छे से अपन, ठीक है। फर्स्ट इंटरमीडिएट होस्ट है अपना, इंटरमीडिएट होस्ट है साइक्लोप्स, और जो सेकंड है वो है कौन सा, फिश है अपनी, सेकंड फिश है, ठीक है। तो जैसे ही जो कैरासीडियम फर्स्ट लार्वल स्टेज पास आउट हुई बाहर फ्रेश वाटर में, तो इसको खाएगा साइक्लोप्स। फिर साइक्लोप्स खाने के बाद जो कोरासीडियम है ये डेवलप हो जाएगा किसमें, ये हो जाएगा सेकंड स्टेज में, ठीक है, सेकंड स्टेज में। तो साइक्लोप्स के अंदर आप कौन सी स्टेज पा जाएगी, सेकंड स्टेज। और सेकंड स्टेज का नाम क्या है, सेकंड स्टेज का नाम है
प्रोसरकोइड्स, ठीक, प्रोसरकोइड्स। अब जो प्रोसरकोइड साइक्लोप्स के अंदर डेवलप हुआ है, अब ये जो फिश है, अभी फिश आएगी और साइक्लोप्स को खा लेगी। जब साइक्लोप्स को खा लेगी तो ये प्रोसरकोइड से फिश के अंदर चला जाएगा। फिर फिश के अंदर जो प्रोसरकोइड्स है ये थर्ड लार्वल स्टेज में डेवलप हो जाएगा। अब फिश के अंदर थर्ड स्टेज पाई जाएगी, थर्ड स्टेज लार्वल, थर्ड स्टेज। थर्ड स्टेज कौन सी है? प्लेरोसरकोइड्स, ठीक है, प्लेरोसरकोइड्स। प्लेरोसरकोइड्स क्या है? थर्ड स्टेज है किसकी? डाइफाइलोबैक्टीरियम लेटम की। अब फिश के अंदर थर्ड स्टेज है लार्वा की, ठीक है। तो जब भी कोई ह्यूमंस बींग्स अनकुक्ड फिश को खाएगा तो ये प्लेरोसरकोइड्स फिश के अंदर प्रेजेंट है, तो ये ह्यूमंस में जाएगी और फिर से डाइफाइलोबैक्टीरियम का इन्फेक्शन कॉज करेगी। तो इन्फेक्टिव फॉर्म में क्या है डाइफाइलोबैक्टीरियम का? थर्ड लार्वल स्टेज। थर्ड लार्वल स्टेज है, वही इन्फेक्टिव फॉर्म है डाइफाइलोबैक्टीरियम लेटम का, ठीक है। तो आया समझ में? एक बार देख लेते हैं। जब भी कोई ह्यूमंस बीइंग को डाइफाइलोबैक्टीरियम का इन्फेक्शन रहता है तो मिलियंस ऑफ एग पर डे फीसेस के थ्रू पास आउट करता है बाहर। तो वो एग 10 से 15 दिन बाद उसमें एम्ब्रियो डेवलप होता है, ठीक है, उसे कहते हैं हेक्साकैंथ। फिर 10 से 12 दिन बाद उसमें सीरियड्स पाए जाएंगे जिसे कहते हैं कैरासीडियम। फिर वो अपर एग ओपन होगा और ये कैरासीडियम कोरासीडियम बाहर आएगा। ये फर्स्ट लार्वल स्टेज, ये आ गया कोरासीडियम बाहर। अभी इस कैरासीडियम को साइक्लोप खाएगा और कैरासीडियम से डेवलप हो जाएगा प्रोसरकोइड्स जो कि सेकंड लार्वल स्टेज है। फिर ये प्रोसरकोइड सेकंड लार्वल स्टेज है। अभी साइक्लोप्स को खाएगा फिश और फिश में से ये प्रोसरकोइड डेवलप होगी थर्ड स्टेज में। थर्ड स्टेज है प्लेरोसरकोइड्स, ठीक है। अब जब इस फिश को कोई भी ह्यूमन बीइंग खाएगा तो प्लेरोसरकोइड्स चला जाएगा ह्यूमन बीइंग्स में और डाइफाइलोबैक्टीरियम का इन्फेक्शन कॉज करेगा। तो ये है लाइफ साइकिल्स ऑफ डाइफाइलोबैक्टीरियम लेटम, ठीक है। अब इसके बाद अपन इसका देख लेते हैं लैब डायग्नोसिस ऑफ डाइफाइलोबैक्टीरियम लेटम। लैब डायग्नोसिस, ठीक है। लैब डायग्नोसिस में कुछ नहीं है, एक सलाद लेना है, अपन को वेट प्रिपरेशन करना है, एक में NS और एक में आयोडीन, ठीक है, आयोडीन। सैंपल लेना है, 2 सैंपल इसमें मिक्स करना है, कवर स्लिप से कवर करना है। आयोडीन वाला है, इसमें अपन को अपर कॉलम एग दिखेगा, ठीक है, इसमें एग दिखेगा और इसमें देखेंगे प्रोग्लूटिड्स, ठीक है, प्रोग्लूटिड्स, ठीक है। जो ओल्ड वाले थे जो डी अटैच हुए हैं बॉडी से, जो फिशेस के थ्रू आए हैं वो देखेंगे इसे प्रोग्लूटिड्स, ठीक है, NS वाली में। तो अपन इससे कर सकते हैं, ठीक है, इससे अपन माइक्रोस्कोपी कर सकते हैं। और जो डिसीज कॉज करता है ये क्या क्या करता है? डाइफाइलोबैक्टीरियासिस, डाइफाइलोबैक्टीरियासिस और मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, ठीक है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। ये इन्फेक्शन कॉज करता है डाइफाइलोबैक्टीरियम लेटम। तो ये थी आज की अपनी क्लास डाइफाइलोबैक्टीरियम लेटम के बारे में। आई होप को आपको समझ में आई होगी। यदि समझ में आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।